प्राचीन भारत के रहस्यमय जंगलों में जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम था, यहाँ की हरियाली, नदियों की धारा और मंदिरों की छवि मन को शांति से भर देती थी। यह वह समय था जब तंत्र और योग साधना का चरमोत्कर्ष था। इस शांत वातावरण में परिवर्तन की संभावना छिपी हुई थी। नदी के किनारे एक शव पड़ा हुआ है जिसके चारों ओर कौवे मंडरा रहे हैं। पास ही एक पत्थर पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए हैं। यह शव न केवल मृत्यु का प्रतीक है बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का भी संकेत देता है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में शव को पुनर्जन्म और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता था। एक तांत्रिक साधक जिसने लाल वस्त्र धारण किए हैं शव के पास पहुंचता है। वह शव के चारों ओर मंत्रों का उच्चारण करते हुए दीपक जलाता है। तंत्र साधना में शव को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मृत्यु के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। साधक का उद्देश्य इस शव के माध्यम से दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना है। साधक शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। यह संस्कार न केवल मृतक की आत्मा की शांति के लिए है बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। अग्नि को पवित्र माना जाता है जो शव को भस्म करके उसकी ऊर्जा को मुक्त करती है। यह प्रक्रिया मृत्यु के बाद नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। अंतिम संस्कार के बाद साधक शव की भस्म को नदी में प्रवाहित करता है। यह क्रिया आत्मा की मुक्ति और प्रकृति में विलीन होने का प्रतीक है। हिंदू धर्म में नदियों को पवित्र माना जाता है और भस्म का विसर्जन आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया का हिस्सा है। आकाश में बादल छाने लगते हैं जो परिवर्तन का संकेत देते हैं। भस्म के विसर्जन के बाद आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगती है। यह वर्षा न केवल प्रकृति की शुद्धि का प्रतीक है बल्कि नए जीवन के लिए आधार भी तैयार करती है। बारिश की बूंदें नदी के पानी में मिलकर भस्म को उर्वरक में बदल देती है जो आने वाले नए जीवन के लिए आवश्यक है। वर्षा के बाद उस स्थान पर जहां भस्म विसर्जित की गई थी एक नन्हा पौधा उग आता है। यह पौधा मृत्यु से जीवन की ओर परिवर्तन का प्रतीक है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद ही नया जीवन संभव है। यह पौधा उसी सत्य का प्रमाण है। साधक नए उगे पौधे के पास बैठकर गहन ध्यान में लीन हो जाता है। वह इस प्रक्रिया के माध्यम से जीवन और मृत्यु के चक्र को समझता है। इसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैलता है जो उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक है। साधक को एहसास होता है कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समय बीतने के साथ पूरा वन फिर से हरा भरा हो जाता है। पेड़ों पर नए पत्ते और फूल खिलने लगते हैं। यह दृश्य प्रकृति की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है जो विनाश के बाद भी नए जीवन का सृजन करती है। साधक का मार्गदर्शन इस प्रक्रिया को और भी अधिक पवित्र बना देता है। अंत में साधक आकाश की ओर देखता है जहां सूर्यास्त के रंग बिखरे हुए हैं। वह समझता है कि विनाश और सृजन का यह चक्र अनंत है। यही प्रकृति का नियम है और यही जीवन का सत्य है। साधक मुस्कुराता है क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका है कि मृत्यु के बाद ही नया जीवन संभव है।